जय श्री कृष्ण मित्रों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल प्राचीन ऐतिहासिक कहानियों पर, जहां आपको सुनने को मिलती है धर्म, पराक्रम और भक्ति की अनसुनी गाथाएं। तो दोस्तों, एक ऐसी ही रोचक जानकारी हम आपको आज बताने जा रहे हैं। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर सुने और चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए आज जानते हैं भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित एक ऐतिहासिक नगर पन्ना जिले के बारे में। दोस्तों, पन्ना भारत के मध्य प्रदेश राज्य के पन्ना जिले में स्थित एक ऐतिहासिक नगर है, जिसे मूलतः राजगोंड क्षत्रिय द्वारा बसाया गया था। पन्ना बुंदेला क्षत्रियों मुख्य रूप से राजा छत्रसाल के शासनकाल का ऐतिहासिक गवाह है। पन्ना हीरो के लिए दुनिया भर में विख्यात है। पन्ना जिले का नाम पन्ना जिला मुख्यालय के निकट पद्मावती देवी जी के मंदिर के नाम पर रखा गया है। पन्ना को महाराजा छत्रसाल की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। पन्ना में हीरे की खदानें हैं, साथ ही यह अपने प्राचीन और खूबसूरत मंदिरों के लिए भी प्रसिद्ध है। इसी कारण इसे मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। यहाँ स्थित श्री प्राणनाथ जी और श्री बलदेव जी का मंदिर तीर्थयात्रियों के बीच प्रसिद्ध है। पन्ना एक पौराणिक ऐतिहासिक नगर है। इसका उल्लेख विष्णु पुराण और पद्म पुराण में किलकिल प्रदेश से आता है और यह वाकाटक वंश की उत्पत्ति का स्थल भी है। नागवंशी राजगोंड क्षत्रियों की कुलदेवी पद्मावती किलकिला नदी के तीरे विराजित है। इसी कारण इसका नाम पद्मा और बाद में पन्ना, झिरना और पन्ना हुआ। राजगोंड राजवंश के बाद 1675 में बुंदेलखंड के शासक महाराजा छत्रसाल जूदेव बुंदेला द्वारा उनके आध्यात्मिक गुरु स्वामी प्राणनाथ के आदेश पर राजधानी बनाए जाने के कारण इस शहर का महत्व बढ़ गया। यहाँ स्थित ऐतिहासिक महत्व के भवनों में संगमरमर के गुंबद वाला स्वामी प्राणनाथ मंदिर 1795 और श्री बलदेव जी मंदिर शामिल हैं। और बुंदेलखंड के प्रसिद्ध श्री युगल किशोर मंदिर में देश की भगवान श्री कृष्ण का अष्टसिद्ध शालिग्राम विग्रह है। पन्ना स्थित बलदेव मंदिर लंदन पैलेस श्रेणी पर आधारित है। पन्ना प्राणनाथ मंदिर प्रणामी संप्रदाय के लोगों का प्रमुख केंद्र है। यहाँ भारत का दूसरा सबसे प्राचीन एवं विशाल जगन्नाथ मंदिर स्थित है, जिसका निर्माण 1817 में महाराज किशोर सिंह जूदेव ने कराया था। प्रतिवर्ष यहाँ रथ यात्रा का आयोजन भव्य स्वरूप में किया जाता है। महाभारत कालीन विराट नगर की पहचान यहाँ के बरहटा से की जाती है। 1921 में यहाँ नगर पालिका गठन हुआ था। इसके आसपास के क्षेत्र मुख्यतः भूतपूर्व पन्ना और अजयगढ़ रियासतों के हिस्से हैं। इसमें पन्ना श्रृंखला नामक पर्वतीय क्षेत्र भी शामिल है, जो विंध्य श्रृंखला की शाखा है। त्रेता युग में भगवान श्री राम चित्रकूट होते हुए पन्ना से पवई तहसील आसपास प्रसिद्ध स्थल ब्रिजपुर के निकट बृहस्पति कुंड, सारंगपुर के निकट सुतीक्षण ऋषि का आश्रम, बदगांव के निकट ऋषि अग्निजय का आश्रम, सलेहा के निकट अगस्त्य मुनि का आश्रम, सिद्धनाथ आश्रम कुछ समय बिताया। चंद्रगुप्त के गुरु चाणक्य के जन्मस्थली सलेहा से 4 किमी दूर प्रसिद्ध चौमुखनाथ शिव मंदिर है। पवई तहसील के निकट स्थित कलेही माता का मंदिर, हानुभाटी चांदी की प्रसिद्ध पहाड़ियाँ, तेंदुघाट प्रसिद्ध और मनोहर स्थल हैं। पन्ना एक ऐतिहासिक नगर। यह नगर भारत के राज्य मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में स्थित है। बुंदेलखंड की रियासत के रूप में इस नगर को बुंदेला नरेश छत्रसाल ने औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी के पश्चात अपने राज्य की राजधानी बनाया। मुगल सम्राट बहादुर शाह ने 1708 ईस्वी में महाराजा छत्रसाल बुंदेला की सत्ता को मान लिया। पन्ना में स्थित ऐतिहासिक महत्व के भवनों में संगमरमर के गुंबद वाला स्वामी प्राणनाथ मंदिर और श्री बलदेव जी मंदिर शामिल हैं। पन्ना में पद्मावती देवी का एक मंदिर है, जो उत्तर पश्चिम में स्थित पौराणिक किलकिला नदी के पास आज भी स्थित है। स्थानीय जनश्रुति है कि प्राचीन काल में पन्ना की बस्ती किलकिला नदी के उस पार थी, जहाँ राजगोंड आदिवासी क्षत्रिय राजवंश और कोल लोगों का राज्य था। पन्ना से 2 मील उत्तर की ओर महाराज छत्रसाल बुंदेला का पुराना महल आज भी खंडहर रूप में विद्यमान है। पन्ना को 18वीं-19वीं सदी में पन्ना भी कहते थे। ये नाम तत्कालीन राज्य पत्रों में उल्लिखित है। पर्यटन के लिए यहाँ सिद्धनाथ मंदिर, पटना तमोली, जिला पन्ना, मध्य प्रदेश भगवान श्री राम के वनवास का साक्षी रहे दिव्य स्थानों में से एक सिद्धनाथ है। अगस्त ऋषि से भगवान श्री राम की भेंट यही हुई थी। इसका प्रमाण रामायण में भी मिलता है। साथ ही राम वन पथ गमन मार्ग की खोज के दौरान पुरातत्व विभाग की टीम ने भी इसकी पुष्टि की थी। ये स्थान पन्ना जिला मुख्यालय से 60 किलोमीटर दूर पटना तमोली क्षेत्र में है, जिसे सिद्धनाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है। यही अगस्त ऋषि का आश्रम आज भी मौजूद है। यहाँ वे तपस्या किया करते थे। अगस्त मुनि पन्ना जिले के पटना तमोली ग्राम के पास स्थित सिद्धनाथ क्षेत्र में आए थे और यहाँ उन्होंने तपस्या की थी। संत वेलकुडी का कहना है कि वाल्मीकि रामायण में भी इसका वर्णन मिलता है। तमिल भाषा संस्कृत के समकक्ष है और इसका प्रकाशन भी अगस्त मुनि ने किया था। बोधिगई पहाड़ दक्षिण में है और वहाँ भी अगस्त जी ने तपस्या की थी।
इसके बाद वे भारत की यात्रा पर निकले और उन्होंने पूरे भारत को एक सूत्र में पिरोया। दक्षिण भारत के प्रसिद्ध ग्रंथ ओडेनवार में भी अगस्त मुनि का वर्णन मिलता है और यहाँ दर्शन कर हम लोग धन्य होते हैं। सिद्धनाथ का मंदिर 6वीं शताब्दी में बनाया गया था। अनोखी शिल्पकला के इस मंदिर के साथ कभी यहाँ 108 कुंडीय भव्य मंदिर भी हुआ करता था, जिसके प्रमाण साफ देखे जा सकते हैं। पन्ना में एक बाघ आरक्षित क्षेत्र है, जिसे पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है। पन्ना में बाघों की देखरेख हाल के वर्षों में गिर गई है और प्राकृतिक बाघों की आबादी के आंकड़े विवादास्पद हैं। यहाँ 2009 में योजना बनाकर 2 बाघों को स्थानांतरित किया गया, लेकिन एक नर बाघ गायब हो गया। फिर वहां पुनः एक नर बाघ को वहां स्थानांतरित किया गया। पुनर्स्थापित बाघों में से एक ने यहां 2010 में 3 शावकों को जन्म दिया। पन्ना में हीरे की महत्वपूर्ण खानें हैं, जिनमें 17वीं शताब्दी से खुदाई हो रही है। ये भारत में हीरा उत्पादन करने वाला एकमात्र खदान क्षेत्र है। पन्ना कृषि उत्पादों, इमारती लकड़ियों और वस्त्र व्यापार का केंद्र है। हथकरघा व बुनाई यहाँ के मुख्य उद्योग हैं। चावल, गेहूं, ज्वार और तिलहन यहाँ की मुख्य फसलें हैं। यहाँ कई मत्स्य पालन केंद्र भी हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में अपनी सुंदर सी समीक्षा देकर जरूर बताएं। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।